दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार की राजनीति को लेकर बात के साथ साथ जो मनीष कश्यप के बारे में बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मनीष कश्यप का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको दे देते हैं। मनीष कश्यप का नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, जो कि बेतिया से आते हैं। डुमरी महानवा गांव है उनका, और वो एक बड़े यूट्यूबर हैं। और सबसे बड़ी बात है, यूट्यूब पर न्यूज़ बनाते बनाते सरकार के खिलाफ बोलते बोलते सरकार उनको जेल में डाल देती है। और जेल में डालती है एक तमिलनाडु में तमिलनाडु का वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में जैसे कि उन पर आरोप लगता है कि वो वीडियो फर्जी था, और उसी के आरोप में दो राज्यों को लड़वाने के आरोप में उनको जेल भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद वो जेल से बाहर आते हैं। उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का सहयोग होता है, और बीजेपी के बड़े नेताओं को सहयोग से मनीष कश्यप जेल से बाहर आते हैं। जेल से बाहर आने के बाद वो महागठबंधन के सरकार तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हैं, और जेल से निकलने के बाद वो दशरथ माझी के गांव जाते हैं। और दशरथ माझी के गांव के बाद वो बिहार पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। क्रमशः सभी ज़िलों में वो आते जाते रहते हैं। तो हम ये बात क्यों कर रहे हैं, मनीष कश्यप के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो मनीष कश्यप के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, और विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, आप सभी को मालूम है। तो मनीष कश्यप चाहते हैं कि हमको टिकट मिले। पहली प्राथमिकता उनकी चनपटिया है, और सारे भी विधानसभा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में एक और छोटी सी जानकारी दे दे। वो इंजीनियर है, पटना में लगभग 80,000 के नौकरी करते थे, और साथ ही यूट्यूब पर काम करते करते उनकी विधायक बनने की भी इच्छा जागृत हो गई। मनीष कश्यप लगातार सरकार के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, और अभी कुछ दिन पहले देखे होइएगा कि जब जेल से मनीष कश्यप बाहर निकल कर आते हैं, उनके घर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आते हैं और मिलते हैं उनसे और उनके मां से। और मिलने के साथ साथ मनोज तिवारी उनको भाजपा में आने के लिए मना लेते हैं, और उनकी मां से बात करके, मनीष कश्यप के मां से बात करके, और बीजेपी में दिल्ली में वो शामिल हो जाते हैं। उनसे उनके कुछ साथी भी नाराज़ होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी भी अब नहीं चाहती है कि वो मनीष कश्यप को नाराज़ करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी उनको टिकट देगी तो देगी, कहाँ से देगी? मनोज तिवारी ने तो वादा किया था कि उनको बीजेपी टिकट देगी या एमएलसी बनाया जाएगा। उन पर तरह तरह के आरोप भी मनीष कश्यप पर उनके उन लोगों ने तीखा हमला बोला था। लेकिन अब बिहार के राजनीतिक गलियारे से, अंदर खाने से हमारे पॉलिटिकल सोर्सें बता रही हैं कि मनीष कश्यप को लेकर बिहार बीजेपी में अब फैसला हो चुका है। मनीष कश्यप को मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट दिया जाएगा, और टिकट कहां से दिया जाएगा इस बारे में भी बताते हैं। मनीष कश्यप 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेतिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का आह्वान किया था, और लड़ने वाले भी थे। लेकिन बीजेपी से उनकी सेटिंग हो गई, और सेटिंग के चलते उन्होंने निर्दलीय लड़ना चुनाव छोड़ दिया। अब ऐसी चर्चा है कि मनीष कश्यप बीजेपी से चुनाव ही लड़ना चाहते हैं, और चनपटिया से लड़ना चाहते हैं। तो चनपटिया से वहाँ से उमाकांत सिंह बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं,
और उसमें थोड़ा सा अड़चन आ सकता है, उनको टिकट ना मिले। लेकिन चनपटिया विधानसभा 2020 में जब चुनाव हुआ था, वहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। उस समय उमाकांत सिंह बीजेपी के विधायक चुनाव जीते थे, उनको कितने मत मिले थे, फिर कांग्रेस वहाँ से लड़ी थी, उनको कितना मत मिले थे, कौन उम्मीदवार थे, उस बारे में भी हमको आपको बताएंगे। और निर्दलीय मनीष कश्यप को कितने वोट मिले थे इस बारे में भी बताएंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं। चनपटिया विधानसभा से बीजेपी के उमाकांत सिंह को 82,828 मत 2020 विधानसभा चुनाव में मिले थे। वहीं कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 70,359 वोट मिले थे। तो इस प्रकार मनीष कश्यप निर्दलीय खड़ा थे तो उनको 9239 वोट यानी 9,239 वोट मनीष कश्यप को मिला था। इस तरह उमाकांत सिंह ने 13,000 के मतों से 13,469 मतों से वहाँ से वो चुनाव जीत लिए थे। उमाकांत सिंह बीजेपी के जो अभी विधायक हैं चनपटिया से। लेकिन अब दिक्कत आ रही है, बीजेपी के पश्चिमी चंपारण लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ से चनपटिया से बीजेपी के विधायक हैं, नौतन से बीजेपी के विधायक हैं, फिर उसके बाद आपको रक्सौल से बीजेपी के विधायक हैं, और सुगौली और नरकटिया से बीजेपी के विधायक नहीं है। वहाँ पर आरजेडी के शशिभूषण राय सिंह और इंजीनियर शशिभूषण सिंह, और नरकटिया से शमीम अहमद है जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए, एक एक चीज़ हम बताएंगे आपको बहुत ही विस्तार तरीके से। जैसे कि मनीष कश्यप विवादित बोल के लिए भी जाने जाते हैं और तीखा हमला करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो आप सभी को हम बताते हैं, मनीष कश्यप चाहते हैं कि उनको चनपटिया से टिकट मिले, लेकिन चनपटिया के सिटिंग विधायक हैं उमाकांत सिंह। और सबसे देखने वाली बड़ी बात होगी, क्या उमाकांत सिंह के टिकट काटकर बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देती है। लेकिन अगर मनीष कश्यप चाहते हैं कि अगर चनपटिया से टिकट हमको ना मिले तो हमको टिकट मिले नरकटिया से मिल जाए या सुगौली से मिल जाए, जहाँ पे आरजेडी के 2 विधायक हैं, तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी उनको टिकट देती है या ना देती है, तो भविष्य का बात है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि अब मनीष कश्यप बिहार विधानसभा 2025 चुनाव वो बीजेपी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और आपको इसके साथ साथ बताते, बिहार की राजनीतिक गलियारे से यही खबर निकल कर आ रही थी कि उनको कन्फर्म कर दिया गया है कि बीजेपी से आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन कहाँ से दिया जाएगा ये तो अभी कन्फर्म ना है। लेकिन 3 सीट जिसकी चर्चा है, जैसे कि हमने आपको बताया, एक चनपटिया, सुगौली और नरकटिया, 3 जगह में से कहीं मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा। अभी बिहार के राजनीतिक गलियारे और राजनीतिक सोर्सों से हम लोगों को ये जानकारी निकल कर आई, तो हमने आपको बताना उचित समझा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।